इसराइल और फ़लस्तीन का जो विवाद है ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जटिल झगड़ों में से एक है, जिसकी शुरुआत 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में हुई थी। इसराइल और फ़लस्तीन का जो झगड़ा है ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मुश्किल भरे झगड़ों में से एक है। इसकी शुरुआत साल 90s के आसपास हुई थी, जब मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश रूल था। पहले ये एरिया ऑटोमन एम्पायर के हिस्से में आता था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा अरब मुस्लिम्स रहते थे और थोड़ा सा हिस्सा ज्यूस यानी यहूदी कम्युनिटी का भी था। जब यूरोप में 80s के दौरान जब यहूदियों पर जुल्म और अत्याचार होने लगे, तब ये अपने पुरखों की ज़मीन फ़लस्तीन की ओर यानी कि सोचने लगे। इस मूवमेंट को कहा गया ज़ायनिस्ट मूवमेंट। साल 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक यहूदी होमलैंड बनाया जा सकता है, जबकि उस एरिया में पहले से अरब मुस्लिम्स रहते आ रहे थे। इस बात से अरब मुस्लिम्स में गुस्सा फैल गया और उन्हें लगा कि उनके देश पर बाहर के लोग कब्जा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हजारों यहूदी लोग यूरोप से मिडिल ईस्ट के फ़लस्तीन में आकर बसने लगे। खासकर उस टाइम पर जब जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था और 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। जब 1945 में वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, उसके बाद जर्मनी में जो होलोकॉस्ट के दौरान यहूदी मारे गए थे लाखों, उनके लिए दुनिया में एक अलग देश बनाने की मांग और ज़्यादा बढ़ने लगी। साल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्लान दिया, जिसमें कहा गया फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए इसराइल और एक हिस्सा अरब मुस्लिम्स के लिए फ़लस्तीन। यहूदियों ने तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब मुस्लिम्स इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं। जब साल 1948 में इसराइल ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद अरब के जो कुछ कंट्रीज थे, जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और कई सारे देश, इन देशों ने इसराइल पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। ये पहला अरब इसराइल वार था, जिसमें इसराइल इस जंग को जीत जाता है और अरब कंट्रीज के और सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है, जिसे वो नकबा यानी तबाही कहते हैं। साल 1967 में इसराइल और अरब के बीच एक और जंग होती है, इसे 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। इसमें इसराइल ने ईस्ट जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेता है। ये वही जगह थी जहां पर फ़लस्तीनियन अपना एक देश बनाना चाहते थे। तब से लेकर ये आज तक ये एरिया इसराइल के कंट्रोल में है। साल 1970s और साल 1980s के बीच पीस टॉक और लड़ाइयाँ होती रही। साल 1993 में एक एग्रीमेंट होता है, जिसे ओस्लो एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें फ़लस्तीनियन अथॉरिटी बनी, जो वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर अपना कंट्रोल रखती है। लेकिन गाजा स्ट्रिप में साल 2006 के बाद एक हमास नाम का एक ग्रुप आ जाता है, जिसे इसराइल और अमेरिका इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। हमास और इसराइल के बीच कई बार रॉकेट अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड अटैक्स होते रहे हैं। इसमें आम लोग दोनों तरफ से ज़्यादातर मरते हैं। इसराइल का कहना है कि वो यह सब करता है अपनी डिफेंस के लिए, वहीं फ़लस्तीनियन लोगों का कहना है कि उनसे उनकी ज़मीन और हक छीन लिया गया है। जेरूसलम सिटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट, मुस्लिम्स के लिए अल अक्सा मॉस्क और क्रिश्चियन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसलिए ये सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा है। दुनिया के कई सारे देश पीस और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सोल्यूशन नहीं निकाला जा सका है। इस पूरी लड़ाई का कंक्लूजन ये है कि दोनों तरफ के लोग एक ही ज़मीन को अपना देश मानते हैं। एक तरफ इसराइल के लिए सुरक्षा और धार्मिक पहचान के लिए सवाल है, और दूसरी तरफ फ़लस्तीनियंस के लिए अपनी आज़ादी और अपनी ज़मीन वापस लेने का सपना है। इसलिए आज भी संघर्ष चल रहे हैं दोनों के बीच, और इसमें आम लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है, खासकर औरतों और बच्चों को। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।